वेलकम टू द वैल्यू क्रिएटर ब्लॉग। और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। तो अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये रहा चार्ट। अब हम इस चार्ट में देखें तो लगातार इस चैनल के ऊपर जो है मार्केट ट्रेड कर रहा है। लगातार इसी चैनल पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि हम लोगों को एक बुलिश डे लगा था कि होगा, लेकिन आज मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में रहा। 5 मिनट में हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट आज क्या किया। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे एक गैप छोड़ के गया है मार्केट। और इस जगह पे जो है मार्केट पहले गैप छोड़ के गया है। जिस हिसाब से बियरिश कैंडल बने हैं उस हिसाब से जो अपना बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर इस गैप को फिल करता है मार्केट तो मार्केट काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और अगर मार्केट इस वाले लेवल को आगे रिटेस्ट करता है, जो कि अभी लग रहा है कि मार्केट जो है एक डब्ल्यू पैटर्न बना दिया। लग रहा था कि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा कि नहीं बनाएगा, लेकिन अब तो ये बना दिया है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये डब्ल्यू पैटर्न है। अब डब्ल्यू पैटर्न अगर बन गया है मार्केट, तो मार्केट में लगभग अब हम लोगों का अगला पड़ाव यहाँ पे होना चाहिए, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर पड़ाव होता है, अगर मार्केट इस जगह पे रेजिस्टेंस फेस नहीं करता है, ये जो लेवल है इस लेवल पे 17,554, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा मार्केट। लेकिन अगर इस जगह पे इवन हमको लगता है कि यहाँ पे एक गैप है 17,574 के आसपास एक गैप है अप्रॉक्स। ठीक है, तो इस गैप को फिल करने प्रोबेबली हो सकता है मार्केट आए। और अगर सस्टेन कर गया इस जगह को, तो हम लोग फिर हायर लेवल्स देखेंगे। हायर लेवल यानी पहला लेवल तो यही देख लेंगे 18,100 के ऊपर, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक है। ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई ये चीज़ है। और एक चीज़ और हम लोग डिस्कस किए थे, सिर्फ वो चैनल नहीं है। हम लोग एक चीज़ और डिस्कस किए थे कि इस चैनल के साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे थे। अगर हम प्रीवियस वाले वीडियोस को अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस जगह पे। लगातार हम लोग इस बात को डिस्कस भी किए कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस जगह में। और ये वाला सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट पहले इस इसको तोड़ा, इसको रिटेस्ट किया और फिर ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और प्रोबेबली अगर ये हायर हाइज बनाता है, जो कि लग रहा है कि बनाएगा, अगर हम इस चीज़ को अगर हम देखें ना, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। हालांकि अभी बहुत लोग अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बाद में चल के सब एक दूसरे का कॉपी मार के उसके बाद अपना व्यू पॉइंट देते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले मार्केट ने इसको तोड़ा, इसको रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे एक नया हाई बनाया, फिर इसको रिटेस्ट किया और फिर एक नया हाई बनाएगा। ऐसा मुझे लगता है अगले 5-6 महीने के अंदर। अब सब कह रहा है 5-6 महीना में निफ्टी 12,000 चला जाएगा, 13,000 चला जाएगा, 14,000 चला जाएगा, 15,000। अब क्या होगा नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो निफ्टी को ऊपर आना चाहिए। क्योंकि एक बार जब इसको रिटेस्ट किया, यहाँ पे आया, फिर इस जगह को टेस्ट किया, फिर यहाँ पे आया और फिर इसको रिटेस्ट किया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो निफ्टी जो है बहुत ही सही लेवल पे काम कर रहा है। और ये बहुत ही अच्छा बुलिश चैनल, फ्लैग एंड पोल अगर स्टाइल अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैग एंड पोल है। और एक बहुत अच्छा बुलिश मूव हो सकता है कि निफ्टी हम लोगों को यहाँ पे दे। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि अब हम लोगों को बाय पे ज़्यादा फोकस करना है सेल से। बीच बीच में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगा इंटरडे के अंदर, लेकिन बाइंग पे ज़्यादा फोकस होना है। ऐसा लग रहा है कि बाइंग का बहुत तगड़ा अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक्स वगैरह हो, और चाहे वो स्टॉक में रिलायंस हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, एक दिन या 2 दिन में कुछ होने वाला है नहीं। मूव हर वक्त स्लो ही आते हैं। अगर हम लोग इस जगह को अगर हम ऑब्जर्व करें ना, इस वाले पॉइंट को अगर ऑब्जर्व करें, तो हम लोगों का बहुत। अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं। अगर हम इस वाले ट्रेडिंग रेंज में यहाँ पे भी अगर हम इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं इस जगह पे, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मूव्स बहुत धीरे धीरे शुरू हुए थे। और अगर यहाँ तक का मूव देखें ना, तो कोई स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल डे वाइज तो
बनने से ही रहा था। ज्यादातर कैंडल लाल 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 लाल, ज्यादा तो लाल ही कैंडल दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सारे प्राइस एक्शन ऊपर हुए थे, अधिकतर गैप अप्स हुए थे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ज्यादातर टाइम एक रेंज में ही ट्रेड हुआ। अगर यहाँ पे देखें तो रेंज में ट्रेड हुआ, यहाँ पे देखें तो एक रेंज में ट्रेड हुआ, लेकिन अगला दिन गैप अप, यहाँ पे भी एक रेंज में ट्रेड हुआ, यहाँ पे भी एक रेंज में ट्रेड हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट में आके हम लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिला, बाकी सब कुछ तो रेंज में ही ट्रेड हुआ था यहाँ पे। बल्कि गिरते समय ज़्यादा क्लैरिटी होता है मार्केट का कि बड़े बड़े बियर कैंडल बनते हैं, लेकिन उठते हुए मार्केट शायद यहाँ पे ही बुलिश कैंडल बड़ा बड़ा बनाया, वो भी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होने वाला था तभी बनाया था। तो हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है कि डे वाइज कैंडल पे हम लोग को एक्चुअली निफ्टी के कैंडल्स पे फोकस तो करें, लेकिन उसको एब्सोल्यूट नहीं माने, क्योंकि डे कैंडल्स का जो कलर होता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने रखता है कि क्या अगले दिन हम किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर रहे हैं क्या। ऑब्वियसली अगर गैप अप के साथ अगर ब्रेक कर रहे हैं तो हम लोग नीचे तो आएंगे ही आएंगे। तो ये तो हो गया अगले थोड़ा सा लॉन्गर टाइम व्यू, 5-6 महीना का। अब हम आते हैं इंट्राडे में क्या किया मार्केट। 17,574-75 तो जाना ही चाहिए। बहुत शानदार मूवमेंट के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अपना कैप रह रहा है। अब मार्केट यहाँ क्या कर सकता है, हमको लगता है प्रोबेबली मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में रहेगा। मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज में रहे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे इस रेंज को, और मुझे लगता है कि नीचे की ओर ब्रेक करेगा मार्केट। इस रेंज को ऐसे बनाने के बाद मार्केट हो सकता है कि कुछ ऐसा करे, और नीचे की ओर ब्रेक करके हो सकता है इस चीज़ को फील करे पहले, इस गैप को फील करे। एक एक पॉसिबिलिटीज तो ये है, या इस गैप को ही नेग्लेक्ट कर दे पूरी तरीके से, और हम लोग इस वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, सॉरी ऊपर हम लोग स्टार्ट करें, और एक माइनर पुल बैक के बाद हम लोग फिर से एक अच्छा खासा मूव दे दें 100 to 150 पॉइंट्स का। एक तो ये हो सकता है। अगर हम देखें तो मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में रहा है। इस जगह एक टाइम पे ये लग रहा था कि यहाँ से हो सकता है कि नीचे आए, इस जगह पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाया, और रेंज का ब्रेकआउट जिधर आया उधर हम लोगों को टारगेट मिला। हालांकि बहुत डिसिसिव डे नहीं रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग डे रहा है। पहले खुलते ही के साथ इतने बड़े बड़े कैंडल्स, फिर हम लोग गिरे और थोड़ा सा गिरे, गिरने के बाद फिर ऊपर गए। तो बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग रेंज डे था, जहाँ पे दोनों साइड का मूव जो है आ रहा था। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग डे, ठीक है। यहाँ पे अगर इस जगह पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि इस लेवल पे क्या करता है। अगर हो सकता है कि इस लेवल पे फिर सेलिंग आ जाए, यहाँ से फिर सेलिंग आ जाए, हम लोग नीचे की ओर जाएं, फिर ऊपर जाएं, फिर नीचे जाएं। तो ये हो सकता है, और फिर ये ट्रेडिंग रेंज जिधर से टूटेगा, चाहे नीचे से टूटे या फिर या फिर ऐसे आके ऐसे आके फिर यहाँ ऊपर नीचे होते होते एक ट्रेडिंग रेंज बना के इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे। एक तो ये भी हो सकता है। तो हम लोगों को हर पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रहना होगा। क्या ये ब्रेकआउट नीचे आता है या ऊपर आता है, तो इस पॉसिबिलिटीज के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। बेसिकली ये है। तो हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट। अगर लगातार हम लोगों को बियर कैंडल मिलता है तो हम लोग शॉर्ट करना चाहिए इस वाले लेवल के लिए। और अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट अगर दे देता है तो ये ब्रेकआउट 10 से 15 मिनट सस्टेन हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये हम लोगों को फिर
देखना होगा। तो ये हो गया निफ्टी। अब बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो ये भी एक तरह का ट्रेडिंग रेंज बना है रहा है, और ये भी एक फ्लैग एंड पोल का ही वेरिएशंस है। अगर हम इसको थोड़ा सा, तो ये एक फ्लैग एंड पोल का ही वेरिएशन है। और हम देखें कि बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा बुलिश है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। क्या यहाँ पे निफ्टी वन डे के चार्ट में 20 मूविंग एवरेज के ऊपर गया है? सबसे पहला सवाल तो ये है। हाँ, हम लोग डिसिसिवली ऊपर है। ऊपर ही नहीं है, हम लोग डिसिसिवली ऊपर है। एक बार हम लोगों को हो सकता है कि एक सेल ऑफ मिले, और उस सेल ऑफ से हम लोगों को घबराना नहीं है, अगर आता है तो। क्योंकि अब एज लॉन्ग एज ये वाला ट्रेडिंग रेंज बचता है, एज लॉन्ग एज ये वाला ट्रेडिंग रेंज जब तक है बचा हुआ, तब तक हम लोगों को डरना नहीं है। पहला बात तो ये। दूसरा चीज है कि बैंक निफ्टी बहुत बुलिश है, बैंक निफ्टी काफी बुलिश है। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में लगभग ये डब्लू ये एक डब्लू पैटर्न एकदम क्लियर कट बनाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, बेहतरीन ये डब्लू कैंडल। एज यूजुअल ये सारा चैनल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बार बार एक चीज़ है कि पैटर्न कैसे अपने आप को प्ले करता है। अभी हम लोगों को लग रहा है कि बुलिश है, लेकिन हम लोग जब 10 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे और मार्केट ये गिर रहा था, तो उस वक्त लग रहा था कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये इस जगह पे सपोर्ट लेगा, लेकिन लिया सपोर्ट। अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है मार्केट यहाँ से, और यहाँ से एक मूव अप ऊपर की ओर है। मुझे तो कभी लग रहा है कि ये अगर डिसिसिवली 41,617 को ब्रेक कर दे, ऐसा लग रहा है। ये डब्लू पैटर्न का आपको मूव निकालना आता ही होगा। लगभग 41,638 के आसपास पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे हमको, एक्चुअली पहला रेजिस्टेंस तो यहाँ होगा 41,47 के ऊपर, इसको ब्रेक करता है तो 41,638 के ऊपर, जो कि लगता ही आ जाना चाहिए। अब क्यों आ जाना चाहिए? पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डाउ जोन्स के ऊपर डब्ल्यू पैटर्न, डाउ जोन्स का पैटर्न, बैंक निफ्टी का पैटर्न और निफ्टी का पैटर्न। और इन तीनों पैटर्न में अगर कोई पैटर्न वीक है तो वो पैटर्न वीक निफ्टी का है, ना कि बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी भागना चाह रहा है, लेकिन अगर कोई अगर रेसिस्ट कर रहा है तो वो है निफ्टी। लेकिन निफ्टी भी लग नहीं रहा है कि रेसिस्ट करना चाहिए, क्योंकि डाउ जोन्स पिछले 3 4 5 6 7 8 दिन में, मतलब आज का काउंट कर ले तो 8 दिन में डाउ जोन्स 1875 पॉइंट। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो डाउ जोन्स 4 दिन में कितना गिरा था? 4 दिन में 1995 पॉइंट गिरा था, जो कि कवर कर लिया 8 दिन में। यहाँ से यहाँ तक 8 दिन में कवर किया 1841 पॉइंट, तो जितना गिरा था उतना तो कवर कर दिया डाउ जोन्स लगभग। और डाउ जोन्स अब एक नई ऊंचाई को टच करने की ये पे है। अगर यहाँ पे हम देखें तो लगभग एक डब्लू पैटर्न है, यहाँ पे एक मेजर मूव दिखा रहे हैं कि डब्लू पैटर्न ऐसे मेजर होता है। ठीक है, तो लगभग 1565 का एक मूव जो है 34,561 के आसपास हम लोगों को एक मूव मिलना चाहिए डाउ जोन्स के अंदर। ठीक है, तो आज का व्यू पॉइंट यही है। थैंक यू। होप कि आप लोग यहाँ पे जो है अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, आपकी पोर्टफोलियो ग्रीन, ऑलमोस्ट ग्रीन नहीं तो कुछ लॉसेस जरूर कवर होंगे। आने वाले टाइम में हो सकता है कि वी विल सी ए स्ट्रॉन्ग अप मूव। थैंक यू।